हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा हमारा एल&टी का WN4410 जो कि डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर है, इसके प्रोग्रामिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेलली बताऊंगा जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। इसका एक पहले वाला वीडियो में बनाया हूँ जिसमें मैं इसका वायरिंग डिटेल्स और ये सब इंडिकेशन के बारे में बताया हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको देखना होगा इसके दो बटन है, जैसे ये अप बटन और एंटर बटन। इनके बीच में प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब हम ये दो को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे। ठीक है, जब हमने प्रेस किया ये हमारा सेटअप आ गया। नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे। अभी ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमारा जो सेट हुआ है वो 40, ठीक है, मतलब 4 बार 0 हमारा पासवर्ड है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी पासवर्ड चेंज किया होगा इसमें, तो उसी अकॉर्डिंगली आप पासवर्ड डाल के आप प्रोग्रामिंग मोड पे जा सकेंगे। अभी हमारा पासवर्ड 440 है। देन हम एंटर कर दिए तो हमारा ये प्रोग्रामिंग के अंदर हम आ गए। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, ये पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताता है हमारा, ये इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। जैसे हमारा पीटी का कनेक्शन हुआ है या फिर हमारा डायरेक्ट बस बार से हमारा वोल्टेज सप्लाई मिला है, वो कैसे मिला है। हमने 3 फेज न्यूट्रल दिया है या फिर 3 फेज दिया है या फिर 2 फेज दिया है या फिर सिंगल फेज दिया है, ये कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है। ठीक है, हमारा जो वायरिंग हुआ है वो 3 फेज 4 है, मतलब हम न्यूट्रल का सप्लाई भी इसमें दिए हैं, इसलिए हम 3 फेज 4 वायर में रखे हैं। अगर इसको हम एंटर करेंगे तो इसको ये ब्लिंक करेगा, इसको अप बटन दबाएंगे, ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, अगर हमारा सिर्फ RYB तीनों फेज का हम जोड़े होंगे वोल्टेज इनपुट और हमारा न्यूट्रल का नहीं जोड़े होंगे, तो हमारा 3 फेज 3 कोर सिस्टम का हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आता है सिंगल फेज का। तो हमारा कनेक्शन जो है ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, इसलिए हम इसको इतने में ही रखेंगे। नेक्स्ट हम एंटर कर दिए, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे। देन हम पीटी रेशियो से हमारा ये पहले पीटी प्राइमरी डालेंगे। पीटी प्राइमरी हमारा 415 वोल्ट है। अगर हम इसको एंटर करके इसको बढ़ा घटा सकते हैं, पर हमारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पीटी का जो प्राइमरी है 415 वोल्ट है। नेक्स्ट हम डाउन करेंगे तो पीटी सेकेंडरी, तो पीटी सेकेंडरी भी हम 415 रखे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी पीटी लगाए नहीं, हम डायरेक्टली हमारा बस बार से सप्लाई लेके इसमें जोड़ दिए हैं। अगर हमारा 11 के भी का पैनल होता तो उस साइड में हम क्या डालते, पीटी 11,000 हम प्राइमरी में डालते, ये जो प्राइमरी है इसमें 11,000 डालते, और सेकेंडरी में हमारा 110 वोल्ट आ रहा है या फिर 24 वोल्ट आ रहा है, पीटी के रेशियो हिसाब से हमें डालते। ठीक है, अभी हम जैसे डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट किए हैं तो हमको 415 और सेकेंडरी में भी 415 डाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिटी प्राइमरी। सिटी हमारा 2000/5 का लगा हुआ है, इसलिए हम 2000 प्राइमरी में, सेकेंडरी में 5 एम्पीयर दिए हैं। वैसे इसको एंटर करके हम इसका रेशियो भी चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा 5 एम्पीयर है सिटी का सेकेंडरी, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है BS सिलेक्शन। तो दोस्तों, ये अपरेंट पावर सिलेक्शन क्या है, इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक तो वेक्टर डॉट हार्मोनिक, ये जो है अरिथमेटिक, और ये है खाली वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर में रखेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो आप ये हो गया हमारा अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर इज इक्वल टू √/ऑफ एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा कैलकुलेशन सारा करेगा पावर और एनर्जी का। अगर हम इसको वेक्टर हार्मोनिक रखते हैं तो हमारा जो वोल्टेज में और करंट पे हार्मोनिक आ रहा है उसको भी वो कंसिडर करेगा वो कैलकुलेशन में। अगर हम इसको अरिथमेटिक रखते हैं तो फिर ये क्या करेगा, हमारा तीनों फेज में जो करंट आ रहा है उसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करके और तीनों फेज का जो पावर हो जाएगा वो ऐड करके टोटल अपरेंट पावर ऑफ निकालेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये वेक्टर हार्मोनिक, और ये डिफॉल्ट सेटिंग भी है तो हम इसको वेक्टर हार्मोनिक ही रखेंगे। ठीक है, इसका वेरिएशन आप इधर देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ये जो पैनल में लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको प्रॉपर वेरिएशन नहीं दिखा पाऊंगा। नेक्स्ट हमने सेव कर दिया एंटर दबा के। नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे बॉड रेट। तो दोस्तों, बॉड रेट मतलब हम एट ए टाइम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं, इसका एफिशिएंसी के ऊपर रिलेटेड है। जब हम इसमें RS485 कम्युनिकेशन सिस्टम को इंक्लूड करते हैं या फिर हम यहाँ से कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं, उस केस में ये बॉड रेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, हम डाटा भेज रहे हैं, उसके बीच में कुछ डाटा लॉस हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा, ये हमारा प्रायोरिटी से। तो दोस्तों, ये इवन प्रायोरिटी होता है और इसको एंटर करेंगे तो ये ऑड प्रायोरिटी और ये नॉन। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे इवेंट रखा हुआ है, जब हमारा कम्युनिकेशन करेंगे तभी ये जरूरत है, नहीं तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है हमारा फंक्शन में। नेक्स्ट हमारा ये स्लेव आईडी। तो दोस्तों, स्लेव आईडी क्या है, हर एक मीटर का एक यूनिक आईडी होता है। जैसे यहाँ हमारा मीटर लगा हुआ है पर हमारा प्लांट में इसमें 50 मीटर लगा हुआ है, हमारा सिस्टम कैसे समझेगा कि हम सिर्फ इसी का ही देखना चाहते हैं, तो ये स्लेव आईडी डिसाइड करता है ये मीटर का यूनिक आईडी। ठीक है, एक तो मान लीजिए मैं
5 सेटिंग कर दूंगा। तो अगर ये 5 सेटिंग कर दूंगा तो मेरा सिस्टम जो होगा, उस सिस्टम में जब मैं 5 मारूंगा तो ये वाला मेरा मल्टीप्लेक्सर मीटर का सारा डाटा दिखाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमारा कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पोल्स है, और ये ज़्यादातर लोग के मन में कंफ्यूज होगा कि ये पोल्स क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा पैनल में तो कोई मैग्नेट वगैरह नहीं है कि पोल वगैरह नहीं है, पर ये पोल का मतलब क्या है? तो दोस्तों पोल का मतलब ये है, हम जब ये डीजी पैनल में कनेक्ट करेंगे तो डीजी में हमारा मैग्नेट होता है, जैसे 2 पोल का 4 पोल का, अलग अलग जगह पे वो वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो हमारा डीजी का नॉर्मली इंडिया में 4 पोल का डीजी आता है जनरेटर हमारा। तो 4 पोल के हिसाब से उसका जो स्पीड होता है 1500 आरपीएम। ठीक है, तो NS इज इक्वल टू 120 F/P, उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमने निकाला है हमारा 1500 आरपीएम। तो हम इसको इधर से सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बटन है हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, जितना हमने वैल्यू चेंज किया वहाँ तक वो इधर से सेव कर सकते हैं, नहीं तो पूरा लास्ट में भी सेव का ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं सेव कर देता हूँ, अभी मैं इधर से पोल का दिखाऊँ। दोस्तों देखिए ये जो आरपीएम है ये हमारा 1495, ये अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये मेन लाइन पे जुड़ा हुआ है, पर हमारा फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग ही ये कैलकुलेट करता है। 1494 जब फ्रीक्वेंसी 50 और जा जाता है, जैसे आप देखेंगे इधर हमारा फ्रीक्वेंसी भी कम है, थोड़ा 49.82 फ्रीक्वेंसी है, इसलिए वो हमारा आरपीएम थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अगर आप उसको चेंज कर देंगे, देखिए जैसे इधर हम इसको चेंज कर देंगे, मान लीजिए मैं इसको 6 पोल कर दिया, तो आप लोग दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि हमारा कैसे हमारा वो आरपीएम चेंज हो जाएगा। इधर से हम सेव कर देंगे, एंटर, सेव हो गया। अभी मैं डाउन देखूंगा, देखिए अभी 996 आरपीएम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर हमने नंबर ऑफ पोल को चेक कर लिया था, उसी हिसाब से हमारा 1000 आना चाहिए। हमारा फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए हमारा 995 आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अगर बढ़ाएंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको 4 ही रखना है, क्योंकि जो नॉर्मल डिफॉल्ट आता है हम 4 ही आता है, तो हम 4 में ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये 9 रखा हुआ है, अगर मैं इसको येस करूँगा, देखिए ये मैं येस कर दिया तो क्या होगा, मेरा जो पावर है वो ठीक से नहीं दिखाएगा। जैसे आप देखेंगे मैं इसको सेव कर दिया, देखिए मेरा देखिए ये किलोवाट पावर 0 दिखा रहा है। तो ये 0 क्यों दिखा रहा है और हमारा पावर फैक्टर ठीक से दिखा नहीं रहा है? क्योंकि अगर हमारा सिटी का कनेक्शन उल्टा हो गया या फिर रिवर्स हो गया होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखाया। जैसे आप एक्टिव पावर 0 दिखेगा, ये रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, पावर फैक्टर, ये सब सही से नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर इसको नो कर दूंगा तो हमारा सारा वैल्यू सही आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको सेव करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मेरा पावर ठीक आ रहा है, अपरेंट पावर ठीक आ रहा है, रिएक्टिव पावर ठीक आ रहा है, और हमारा जो पावर फैक्टर है सब कुछ ठीक से आ रहा है। तो दोस्तों उसको हमेशा नो ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ये पासवर्ड, अगर पासवर्ड चेंज करना हो हम इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पर हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डाउन चलेंगे। देन हमारा एनर्जी, ये काउंटर है, एक तो काउंटर मोड में है और एक हमारा रिजोल्यूशन मोड। रिजोल्यूशन मोड में क्या है, हमारा जितना एनर्जी है एक्चुअल वैल्यू उतना दिखाएगा, और ये काउंटर मोड में क्या है, हमारा कितना तक बढ़ सकेगा। ठीक है, एक बार मैं काउंटर मोड पर आपको रख के दिखाता हूँ। ये हमने सेव कर लिया, अभी ये एनर्जी है। ठीक है, काउंटर मोड में ये देखिए ये 0 आ रहा है और ये मेगा आ रहा है, तो ये 9999 इधर तक होगा। उसके बाद जब बढ़ेगा ये मेगा जो है ये गीगा में शो करेगा। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो कोई गीगा का ऑप्शन नहीं है, मतलब जी का ऑप्शन नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे ये गीगा में हो गया? तो उस केस में ये एम और के ये दोनों मिलके एक साथ जलेगा। ठीक है, तब हम समझेंगे हमारा ये गीगा में चल रहा है पावर। तो दोस्तों ये था हमारा काउंटर मोड पे। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा रिजोल्यूशन मोड पे, इसके लिए हम फिर से सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, हम इसको ये रिजोल्यूशन मोड पे रखेंगे। तो हमने एंटर कर दिया और यहाँ पर जाकर हमने सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। देखिए इधर पहले क्या करता था, 0 दिखाता था, 0224 पॉइंट समथिंग दिखाता था, अभी एक्चुअल दिखा रहा है। ठीक है, ये बढ़ के ये हमारा जब तक वो गीगा में चला जाएगा फिर ये गीगा एक्टिव हो जाएगा, ये दोनों एक्टिव होकर गीगा दिखाएगा। ठीक है, और हम अगर काउंटर में रखेंगे तो इधर एक 0 दिखाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअल दिखाएगा एक्यूरेट कितना है, कोई भी काउंटिंग नहीं होगा इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा एनर्जी पैरामीटर का। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया स्टार्टिंग एम्पियर। ठीक है, ये स्टार्टिंग एम्पियर ये लिखा है 0.2%। तो दोस्तों मतलब हमारा सीपी का जो प्राइमरी है 2000 एम्पियर, 2000 एम्पियर का हमारा 0.2%, मतलब 4 एम्पियर हमारा जब आ जाएगा इसमें सप्लाई, 4 एम्पियर से ज़्यादा आएगा तो ये कंसिडर करेगा इसमें हमारा लोड पे चल रहा है। तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको डिटेली दिखाऊंगा ये क्या क्या पैरामीटर डिस्प्ले करता है। इसमें बहुत सारा पैरामीटर है, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उसको भी मैं डिटेली समझाऊंगा कि कैसे
कैसे ये सारा पैरामीटर दिखाता है और हम कितना टाइम ऑन किए हैं, कितना बार ये बंद हुआ है, कितना हमारा यूनिट उठा है, ये सब इसमें दिखाएगा। मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये जब हमारा 4 एम्पियर से ऊपर आएगा तब ये कंसिडर करेगा हमारा ये लोड पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ये फंक्शन है ये डिस्प्ले अपडेट टाइम, ठीक है। तो ये हम 1 सेकंड रखे हैं, मतलब हर सेकंड में ये डिस्प्ले अपडेट होता रहेगा, जितना भी वैल्यू चेंजेस होता रहेगा ये डिस्प्ले करेगा। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डाउन करेंगे तो ये जो ऑटो स्क्रोलिंग जो होता है ना, हम 10 सेकंड रखें। कोई भी पेज ओपन होगा 10 सेकंड बाद ही ये दूसरे पेज को जाएगा। जैसे हमारा इधर मान लीजिए वोल्टेज का पैरामीटर दिखा रहा है सारा, नेक्स्ट हमारा करंट का पैरामीटर दिखाना है, तो ये 10 सेकंड बाद जाके दूसरा पैरामीटर को दिखाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कम कर सकते हैं, 1 सेकंड से 10 सेकंड तक वेरी कर सकते हैं। ये हमारा जो ये 250 रखा हुआ है ये भी हमारा RS485 कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसका भी हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये एनालॉग आउटपुट, ठीक है। ये जैसे देख सकते हैं ये वाला सिस्टम है, यहाँ पर पीछे रिले लगा होता है जो कि हमारा एनालॉग आउटपुट देता है। पर दोस्तों इसमें ये फंक्शन नहीं है, तो दोस्तों इसमें ये प्रोविज़न नहीं है। जो हमारा हायर मॉडल है, जैसे हमारा 44, जैसे ये 4410 है, जैसे ही आता है 4430, नेक्स्ट आता है हमारा 5000, तो उस केस में ये सब रिले होता है उसमें, और वहाँ से हम अलग से इंडिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिसेबल रखेंगे। अगर इसको इनेबल करेंगे तो इसमें क्या क्या हम एनालॉग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे वोल्टेज लाइन टू लाइन दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, वाट दे सकते हैं, और पावर फैक्टर दे सकते हैं, और अपरेंट पावर, ठीक है। ये सारा डाटा हम एनालॉग आउटपुट में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिसेबल ही रखेंगे। उसके नीचे क्या है, ये एनालॉग आउटपुट जो भेजेंगे उसका जो सिग्नल होगा कैसा सिग्नल होगा। जैसे हमारा जब कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है हमारा 2 सिग्नल होता है, एक तो होता है 0 to 20 मिली एम्पियर, एक होता है 4 to 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है, जैसे PLC सिस्टम में अगर हम कुछ भी डाटा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 to 20 में सारा लगाते हैं, तो हम इसको 4 to 20 रखेंगे। अगर हम सारा फंक्शन 0 to 20 मिली एम्पियर रखते हैं तो हम 0 to 20 मिली एम्पियर रख सकते हैं, पर हमारा इधर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम जो डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रखेंगे। ऐसे ही एनालॉग आउटपुट 2 है, ये डिसेबल है। यही एनालॉग आउटपुट जो 2 है ये 0 to 20 मिली एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीट ऑर्डर जो है, तो ये फ्लोटिंग में रखा हुआ है, तो दोस्तों इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेव आ गया, तो दोस्तों इसको हम येस करना है तो येस कर सकते हैं, नो करना है तो नो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं बहुत सारा चेंजेस कर दिया हूँ, तो जिसका मैं सेव करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एंटर कर दूँगा नो। तो दोस्तों ये हो गया इसका पूरा सेटिंग। नेक्स्ट इसका है क्लियर। तो दोस्तों इसको जैसे इधर लग सकते हैं डाउन की और ऑफ की के बीच में ये क्लियर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक साथ दबाऊंगा तो ये क्लियर आ जाएगा। तो फिर मैं डाउन करूंगा, डाउन करने के बाद पासवर्ड आएगा, मैं वैसे ही एंटर करते जाऊंगा। तो दोस्तों ये है इंटीजर, INT मतलब क्लियर, INT मतलब ये सारा डाटा जो है क्लियर कर देगा। जैसे हमारा कितना यूनिट उठा है, कितना पावर फैक्टर है, ये सब को क्लियर करेगा, ठीक है। अगर मैं फिर से डाउन करूंगा तो ये HL, ठीक है, मतलब ये हाई लेवल और लो लेवल को क्लियर करेगा। मुझे ये सब को कुछ भी सेव नहीं करना है, ठीक है, तो मैं कैंसिल कर दिया। हाई लेवल लो लेवल मतलब जैसे देखिए इधर ये हमारा वोल्टेज मैक्सिमम कितना हाई गया है और लो कितना गया है, वैसे ही ये करंट कितना हाई गया है, कितना लो गया है, इसके बारे में ये सारा पैरामीटर कितना फंक्शन है इसमें सबको मैं डिटेली आप लोग के लिए लेके आऊँगा मेरा दूसरा वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।